आज हम कार की बिसिकनिंग के लिए आए हुए हैं। ये ऐसा होता है कि ये बिसिकनिंग सेंटर होता है। यहाँ पे बिसिकनिंग का मतलब है, ये स्वीडिश वर्ड है, इसका इंग्लिश में मतलब है इंस्पेक्शन, लाइक के कंट्रोल करना गाड़ी पे कि गाड़ी को कोई मसला तो नहीं है। हर कंट्रोल जो है वो 13 मंथ के बाद दोबारा से रिन्यू होना होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि 13 मंथ्स तक के बाद एक गाड़ी को दोबारा से हम चेक करेंगे। अगर तो वो चलने के काबिल होगी तो हम उसको रोड के ऊपर चलने देंगे, वरना फिर हम जो फॉल्ट निकालेंगे उनको आपने ठीक करवा के लाना है और फिर आपने बिसिकनिंग करवानी है दोबारा से। तो लास्ट टाइम जो बिसिकनिंग हमारी हुई थी वो ये थी, इसमें 3 फॉल्ट उन्होंने निकाले थे। तो अभी एक को ठीक कराया और 2 की अपॉइंटमेंट जो है वो ली है नेक्स्ट मंथ के लिए। तो ये होता है कि आपको जब फॉल्ट निकालते हैं तो 1 मंथ दे देते हैं, फिर दोबारा से जब बिसिकनिंग के लिए आते हो, फिर अगर आपने कुछ फॉल्ट ठीक करा लिए हैं और कुछ अभी रहते हैं तो दोबारा से आपको 1 मंथ मिल जाता है। तो फर्स्ट जो बिसिकनिंग होती है उसकी प्राइस स्वीडन में तकरीबन वेरी करती है 700 to 800 के दरमियान, और जो सेकंड बिसिकनिंग होती है वो कम हो जाती है, 300 या 350 या 3 to 400 के दरमियान वेरी करती है। तो बेस्ट तरीका यही है कि अगर मतलब जिस तरह यहाँ स्वीडन में अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती जल्दी, जो अच्छे कार डीलर्स हैं तो वो क्या करते हैं कि आपको 1 मंथ 2 मंथ्स की अपॉइंटमेंट्स देते हैं कि तब आप आइएगा, फिर हम इसको फिक्स करें। आज हमारे साथ हुआ कुछ ऐसा है कि इसकी बिसिकनिंग कल की ख़त्म हो गई हुई है। ये हमारा ट्रक है जिसकी बिसिकनिंग करानी है, उससे जो अगली गाड़ी है वो भी हमारी ही है। इसकी बिसिकनिंग पिछले मंथ क्लियर हो गई थी। ट्रक जो है उसकी बिसिकनिंग पिछली दफ़ा उन्होंने कहा था 3 फेल हैं, जैसा कि मैंने बताया। एक को ठीक कराया हुआ है, दूसरे को कराने के लिए जून में अपॉइंटमेंट मिल रही है। तो हम आए हैं कि इसको दोबारा से एक दफ़ा गुजार देंगे कंट्रोल में, और वो लिख देंगे कि ठीक है आप 1 मंथ दोबारा मतलब बाद दोबारा आएँ और इसको ठीक करवा लें। तो इसमें हमें 1 मंथ मिल जाएगा और काम भी चलता रहेगा। मतलब ट्रक जो है वो दोबारा रोड पे चढ़ने के लिए ये उसको कर देते हैं कि ठीक है आप रोड पे चल सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिस तरह कोई नया आता है स्वीडन में। जिस तरह हम पाकिस्तान से आए थे तो हमें पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं थी पता, तो जब हम आए तो जब हमें बिसिकनिंग का पता चला फिर कहाँ से करवानी है, कैसे करवानी है, तो ये प्रोसीजर इसलिए हम गाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें भी इसमें मुश्किल हुई थी। डिफरेंट स्टेशंस हैं जिसमें ओपस है और कार स्पेक्ट है। उसके अलावा 1-2 और कंपनीज़ हैं जिनके हम डिस्क्रिप्शन में नाम दे देंगे, ताकि जब भी आपने अपनी कार की इंस्पेक्शन करवानी हो तो उसको 1 मंथ पहले ही बुक कर लें। तो ये फिर कोई बुकिंग वाला काम होता है ना तो फिर अच्छा रहता है, वरना ऑन द स्पॉट बड़ा मुश्किल हो जाता है इन लोगों से टाइम लेना। अभी बिसिकनिंग उन्होंने कर दी है, कंट्रोल दोबारा से किया है, क्योंकि हमने एक काम जो है वो करवा लिया हुआ था जो ब्रेक्स का था, और बाकी जो 2 चीज़ें नहीं करवाई थी तो उन्होंने दोबारा से वो 2 चीज़ें लिख दी हैं और उसकी डेट दे दी है कि आपने नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में करवा के तो दोबारा से इसको करवाना है। एक इम्पॉर्टेंट बात अभी मुझे पता चली है, वो इसने ये बताई है कि 2 मंथ्स के अंदर अंदर आप अगर फ़र्स्ट बिसिकनिंग करवाते हैं, फ़र्स्ट कंट्रोल करवाते हैं और आपके 3 गलतियां निकलती हैं और आप उसको ठीक करवा लेते हैं 3 की 3 2 माह के अंदर, तो ठीक है। वरना अगर दूसरी बिसिकनिंग के 1 दिन भी ऊपर हो जाए, 2 माह से 1 दिन भी ऊपर हो जाए, तो आपका ट्रक दोबारा से कंट्रोल में से गुजरता है, और हो सकता है कि ट्रक या गाड़ी जो भी मतलब व्हीकल है, और हो सकता है कि कोई नया जो फेल है वो उसके ऊपर आ जाए। फेल कहते हैं स्वीडिश में कोई ख़राबी को, तो वो भी बिसिकनिंग पेपर में आ जाती है। तो अभी वो हमें यही कह रहा था कि 6 जून जो है वो आपके पास आखिरी दिन है, तब तक दोनों चीज़ें ठीक करवा के आ जाना, वरना दोबारा से ट्रक जो है वो सारे कंट्रोल में से निकलेगा।